नमस्कार साथियों, मेरे चैनल पर है आपका स्वागत। मिलेगा यहाँ कॉमेडी का तड़का, टेंशन मुक्त राहत। कृपया बारीकी से ध्यान दीजिए। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कीजिए। आज का वीडियो खान पान पर आधारित है। वक्त बीतने या उम्र बढ़ने के साथ इस पर ध्यान देना निहायत ज़रूरी है। कहीं ऐसा न हो टेस्ट में बेस्ट लगे तो दनादन ठूसते जाएं। जरा सब्र से काम लें। हमारे एक मित्र जब मिठाई को देखते तो रोज़ की अपेक्षा खाने का डोज बढ़ा देते थे। एक समारोह में जब वही मिठाई उनके प्लेट में आया तो उन्होंने बगल वाले को थमा दिया। क्यों? लेकिन अभी भी मैं दबा कर खा रहा हूँ। कैसे? इसको जानने के लिए इस वीडियो को अंत तक देखना होगा। एक सवाल, मैं प्रतिदिन शाम को 6 बजे यूट्यूब पर अपना वीडियो अपलोड करता हूँ। कंटेंट जो देखेंगे सुनेंगे उसका टाइटल है अभी भी दबा कर खाता हूँ। कभी बचपन में इसका उपयोग कर चुके हैं, इसलिए यह बात आज भी प्रचलन में है। रविवार यानी छुट्टी के दिन जब खेलने के लिए जाते थे तब खेल देखने हेतु मैदान के किनारे जमा होकर दर्शक भी खूब आनंद लेते थे, जिसमें बच्चे, बुजुर्ग, जवान सभी आयु वर्ग के दर्शक मौजूद होते थे। तब गांव में क्रिकेट का प्रचलन नाम मात्र का था। उस समय फुटबॉल, वॉलीबॉल या कबड्डी ही खेला करते थे। लेकिन छुट्टी के दिन जिस खेल को अधिक प्राथमिकता देते थे वह फुटबॉल ही था। इसलिए घर से निकलते समय पोटली में भुना हुआ चना साथ रख लेते थे और खेलते समय ऐसे लोगों के पास रखते थे जहां चना सुरक्षित या महफूज रह सके। इसलिए किसी बुजुर्ग को देखकर जिसके मुंह में दांत नहीं होता उनके पास ही देते थे, क्योंकि वह तो खाने से रहे, बगैर दांत का कैसे खा पाएंगे। लेकिन गांव छोड़कर जब नौकरी पेशा में आया तो बचपन की यादें पीछे छूट गई थी। लेकिन अभी हाल फिलहाल जब पेंशन दिवस पर मुझे एक कार्यक्रम में जाने का आमंत्रण मिला, क्योंकि एक दिन मुझे भी तो सेवानिवृत्त होना ही है। लेकिन मैं जिस शख्स के साथ तकरीबन 16-17 साल पहले काम किया था वह तबादला होकर कहीं और चले गए थे। आज लंबे अरसे के बाद वह दिखाई दिए और वह अभी इस कार्यक्रम में उपस्थित हैं, मौजूद हैं। शायद वह सेवानिवृत्त हो गए हैं। मैं उनके नाम का जिक्र करना यहाँ उचित नहीं समझता, बाद में जिक्र करूँगा। मैं डिफेंस अकाउंट के जिस अनुभाग में कार्यरत था वहाँ तकरीबन 40 के संख्या में कर्मचारी कार्यरत थे। हमारे मित्र जिनका जिक्र कर रहा हूँ वह मेरे पीछे वाले क्यू में विद्वान है। जब उन्होंने नाश्ते में नमकीन के साथ स्वीट को देखकर इतना बोले, अब मैं मिठाई नहीं खाता, और इतना कह मित्र ने मिठाई को बाजू वाले के प्लेट में रख दिया। तब मुझे ध्यान आया कि अनुभाग में जब पार्टी होती थी और जो भी मिठाई बचता सब वही चट करते थे। मीठा से उनको ज़बरदस्त प्रीत था, लेकिन वक्त और मिठाई की अति या अधिकता ने इनको यकायक चीत कर दिया था। तभी मेरी नज़रें उन पर पड़ी। मैं मंद मंद मुस्कुराते मिठाई चाटते हुए कहा, तब कैसे हो मित्र मोहित लाल? क्या है हाल? कब हुए रिटायर? क्या मिठाई पर मुकदमा कर दिया दायर? मेरा शायराना अंदाज सुन उन्होंने कहा, अभी 1 साल हुआ यार, तेरा कब है रिटायर या हो गया? नहीं यार, अभी बाकी है। यहाँ पर बहुत सारे वैसे लोग हैं जो अभी सरकारी सेवा में हैं।
मुझे याद आ रहा है कभी यही मिठाई देखकर ऐसा छूटते थे कि क्या कहूँ। लगता है डायबिटीज महोदय के अधीन हो गए। छूट कर चापेगा तो डायबिटीज अपना छाप छोड़ेगा ही। उसके बाद देखा आधे से अधिक मिठाई बच गया था। इसलिए सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि अगले बार के फंक्शन में मिठाई परोसकर टेंशन नहीं बढ़ाया जाएगा। स्वास्थ्य को ध्यान में रखकर परहेज करते हुए वैसा ही नाश्ता लाया जाएगा जिसमें किसी को परहेज नहीं और शौक से खाया जाएगा। जब उसने मेरे स्वास्थ्य के बारे में पूछा तो बगैर लाग लपेट का सारा सच उगल दिया। जिंदगी के पथ पर सही जा रहा हूँ। अभी तक सब कुछ दबा कर खा रहा हूँ। कंटेंट हुआ समाप्त। एक बेहद ज़रूरी सुझाव, आप पर किसी प्रकार का नहीं है दबाव। आपका और मेरा बना रहे मधुर व्यवहार। तो इस कॉलम को कीजिए पूरा, क्योंकि लाइक सब्सक्राइब किए बिना संबंध रह जाता है अधूरा। एक बार फिर से आप सभी को तहे दिल से नमस्कार। मेरे चैनल को देते रहिए भरपूर